गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज हम लोग जा रहे हैं, देवरानी के मायके जा रहे थे। आज उसके फादर की 13वीं थी तो उसमें जा रहे थे हम दोनों, मैं और हस्बैंड। और बस गए हम लोग, दोपहर तक पहुँचे थे और फिर शाम को लौटे हैं वापस। रास्तों की ये खूबसूरती अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। देहरादून में एकदम घने छायादार रास्ते। और आज हम लोग निकले हैं, अभी बहुत सुबह का ही टाइम है, 7 साढ़े 7 का ही टाइम हो रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, हमें आज जाना है मंदिर। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे देवर के यहाँ, वहाँ से फिर हम सब इकट्ठे जाएंगे डाट काली माता का मंदिर जो है, वहाँ जाएंगे सब लोग। क्योंकि मेरे देवर ने गाड़ी ली है तो उसकी पूजा के लिए जाना है। तो बस वो पहले वो मेरा वेट कर रहा था, बेटा मेरा तन्नू, कि बड़ी मम्मी आएंगी तब जाएंगे। उसके बाद फिर वो घटना घट गई, उसके नाना गुजर गए, तो बस डिले होता जा रहा था। जबरदस्ती उठा के लाया गया है। तो बस आज शुक्र है कि आज सब लोग निकल पाए। आज भी अभी भी एक कमी है कि इशू नहीं है, बट कोई नहीं। फिर अभी इसको देखो, अभी भी नींद आ रही है, इतनी तेज़ बैठी बैठी सो रही है। और हम पहुँच गए थे मंदिर। ये बहुत पुराना मंदिर है, डाट काली माता का मंदिर। और इस मंदिर से मेरे तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में जब मम्मी अष्टमी पूजन करती थी तो हम लोग यहीं आते थे अष्टमी पूजन करने के लिए। सुबह मम्मी अर्ली मॉर्निंग उठ के इतना सारा प्रसाद वगैरह बना के फिर यहाँ आते थे और यहीं पूजन करते। तो बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं इस मंदिर से। और आज हम लोग बहुत टाइम से आ गए थे क्योंकि आज संडे था, उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी इतनी भीड़ नहीं हुई थी। तो इतने अच्छे दर्शन हुए हैं ना, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और उसके बाद जब हमारे आने के थोड़ी देर बाद फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी, क्योंकि संडे को तो बहुत भीड़ होती है। तो बस उसके बाद हुई है गाड़ी की पूजा। पंडित जी ने अच्छे से पूरी गाड़ी की जो पूजा की है। और क्योंकि हम लोगों का रहता है कि जब तक गाड़ी की पूजा ना हो जाए तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलती। तभी इतना छोटा सा, बस इतना ही हुआ करता था जितना यहाँ तक है ना, अब इतना बड़ा हो सच गया। में छोटा सा था ये मंदिर और अब बहुत बड़ा हो गया। और इसके थोड़ा सा सुरंग को पार करके काली माता का भी मंदिर है। बस दर्शन करके प्रसाद वगैरह लेके हम लोग निकल गए थे फिर वापसी के लिए। मौसम बहुत अच्छा सा हो रखा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। और ये हमारा जो नई वाले वो बनी है टनल, वो है ये। इतनी खूबसूरत बनाया ना, से पूरी पेंटिंग वगैरह की हुई है, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये बुलेट चला रही है गुनगुन। उसको बुलेट चलाते हुए देखती हूँ ना, मेरा दिल को इतनी संतुष्टि मिलती है ना, बहुत ही खुश होती हूँ मैं उसको देखती हूँ ना बाइक चलाते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया। बचपन से मेरा सपना सा था कि कभी मैं बाइक चला पाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत डरती हूँ। स्कूटी तो चला लेती हूँ, बाइक चलाने से बहुत डर लगता है। मेरी छोटी बहन भी बाइक चला लेती है, बेटी भी बाइक चला लेती है, लेकिन मैं ही नहीं हिम्मत कर पाती हूँ कभी। हेलो, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि एक तो पिछले बहुत सारे ब्लॉग इकट्ठे हो रखे थे और जब मैं आई हूँ तो उसके बाद इतनी ज़्यादा बिजी हो रखी थी कि फिर जब मेरी सिस्टर आई हुई थी उसके बाद भी फिर उसके बाद ना मैं इतनी थक गई थी ना कि 1-2 दिन तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही, तो मैंने बिल्कुल कुछ शूट नहीं किया। काफ़ी दिन हो गए हैं, तब आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और आज मैं जा रही हूँ, मेरी जो एक फ्रेंड है ना, जो मैंने अपने ब्लॉग में देखा होगा, दिवाली के टाइम मुझे मिली थी, जो मैं कह रही थी मुझे 20 साल बाद मिली है। तो वो बहुत गुस्सा हो रही थी कि इतने दिन हो गए। वो तो आ गई थी तभी दिवाली के नेक्स्ट डे, लेकिन मेरा जाना नहीं हुआ। तो एक दिन मैं गई तो थी उसकी सिस्टर के यहाँ पूजा में, लेकिन उसके बाद वैसे अभी तक उसके घर नहीं गई थी। तो बहुत गुस्सा हो रही थी कि तेरे पास टाइम नहीं है, तो आ नहीं रही। तो मैं वाकई में बिज़ी थी पिछले दिनों, तो मैंने कहा चलो आते। फिर आज जा रहे हैं, हम तीनों ही जा रहे हैं अभी शाम के टाइम। और बस ऐसे पिछले दिनों ऐसा कुछ खास रहा भी नहीं। तो कल हम लोग गए थे, थोड़ा सत्संग गए थे, फिर थोड़ा विशाल मेगा मठ गए थे, ऐसे ही हम तीनों ही गए थे। और जब हम ऐसे कहीं भी जाते हैं तीनों, तो ईशू को बहुत मिस करते हैं, बहुत बुरा सा लगता है ईशू का। मैडम तैयार है हमारी भी, हेलो, प्यारा लग रहा बच्चा मेरा। और हस्बैंड तो नीचे चले गए हैं, बस हम लोग भी निकल रहे हैं। और कुक्की मेरा पहले ही समझ जाता है, मम्मा कहीं तो जा रही है, मम्मा कहीं तो जा रही है तैयार होके। और बस पहुंच गए थे फ्रेंड के यहाँ। और उसके यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में ना, मतलब ऊपर वाला फ्लोर बना रही है वो। तो पूरा होता है जब घर में काम चल रहा होता है, ये पूरा लगा हुआ है, लेंटर पड़ा हुआ है अभी। तो
उसको थोड़ा वो लग रहा था, लेकिन फिर हमने कहा कोई नहीं, अपनी तो है। और इतनी टेस्टी पकौड़े, और जो नेपाली चटनी होती है ना, बहुत टेस्टी लगती है मुझे, वो सब बनाया था उसने। तो हमने खाया, एंजॉय किया और काफ़ी गप्पे लगाई। वो भी काफ़ी बातों नहीं है और मैं भी, तो खूब गप्पे शप्पे लगाई, पुरानी बातें याद की। और डिनर में उसने बनाया था नॉनवेज, और ये तिल की जो चटनी बनती है नेपाली, ओके, दाल। रायता बूंदी का, दाल चावल, ये सब था और काफ़ी टेस्टी था। हमने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद हमने काफ़ी देर तक बातें की हैं अच्छे से। डिनर मतलब डिनर एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग बैठे और खूब काफ़ी देर गप्पे मारी। पूरा घर देखा मैंने उसका अच्छे से, और उसने बहुत मतलब दिमाग से बहुत अच्छे से पूरा घर बनाया हुआ है। और एक अपनी आदत से मजबूर, मैं अपने उन प्लांट्स को देख के तो मैं पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, कि अंधेरे में भी मुझे वीडियो बनानी थी उसकी। और मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे उसने कलेक्शन थी उसकी प्लांट्स की ना। पूरा देखा मैंने अच्छे से। और फिर टाइमली हम लोग निकल गए थे रात को। वैसे टाइमली क्या, फिर भी काफ़ी टाइम तो हो ही जाता है, खाते पीते टाइम हो ही जाता है। फिर हम लोग निकल आए थे और नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे मैं मॉर्निंग में। पूरा किचन फैलाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा राशन आया था तो वो संभालने लगी थी मैं। तो फिर मैंने पहले पूरा साफ़ किया है सारा, बहुत टाइम हो गया था वैसे भी, जब काफ़ी टाइम से घर में ही नहीं थी मैं, तो मैंने पूरा साफ़ सफाई की। उसके बाद फिर राशन भराया। ये भी पास आके तो ये भी बड़े ही लग रहे हैं। मुझे लेना था प्लांटर, तो मैं प्लांटर लेने के लिए आई थी। हाँ ठीक है। प्लांटर वगैरह लिया और थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह भी लिया, और फिर रास्ते में पिया गन्ने का जूस। और उसके बाद अभी मिल रही मैं आपसे शाम को। और ये मैंने मंगा लिए थे नूडल्स और शिमला मिर्च वगैरह काट रखी। सिरका मंगा लिया था मैंने, थोड़ा सा बचा है लेकिन फिर भी मंगा लिया। सिरका बहुत काम में आता है। एक बंद गोभी मंगाई है और ये सोया सॉस मंगाया है। और सोया सॉस ना मैंने कल इतना सारा फेंका है कि हुआ क्या कि इसकी ना डेट एक्सपायर हो गई, जो रखा हुआ था। फिर मैंने नया मंगाया। तो अभी बना था नूडल्स बनाने का प्लान। एक्चुअली क्या हुआ कि गुनगुन और उसके पापा से बात कर रहे थे, तो वो लोग बाहर से ऑर्डर करने वाले थे नूडल्स। तो बहुत देर तक बात करते रहे, देखते रहे कौन सा मंगाए कौन सा ना मंगाए, ऐसे ही सोचते सोचते कि चलो छोड़ो, ऐसे ही कर रहे थे। तो मैंने चुपचाप से ही सब ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा मैं घर में बना के खिलाती हूँ, क्योंकि बाहर का तो बाहर का ही होता है और उसमें इतना मज़ा भी नहीं आता। घर में साफ़ सुथरा अपना। और ये एक पैकेट 2 बार में आराम से बन गया। तो मैंने कहा इससे अच्छा मैं घर में ही बना के खिलाती हूँ तुम्हें। अच्छा है ना। अच्छा, वैसे अगर हम वैसे ऑर्डर करते उससे बेटर ये नहीं है ना। वो इतनी कॉस्टली भी थी और टेस्ट भी, और साफ़ सुथरे घर की बनी हुई। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय।